जादुई शक्ति से किसान के खेत को हरा भरा कर दिया। उसकी मदद से किसान की खुशियां लौट आईं। जब परी वापस झरने पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। परी को समझ में आ गया कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने में छिपा है, और इस तरह वह अपने सपनों की जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में सुंदर राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र और रानी अनुराधा रहते थे। राजा अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के कारण पूरे राज्य में पूजी जाती थी। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन एक दिन वहां का शांत वातावरण बदल गया। दुष्ट जादूगर तामस ने राज्य पर आक्रमण किया और अपनी काली शक्तियों से हरियाली को रेगिस्तान में बदल दिया। लोग डरे और निराश हो गए। राजा वीरेंद्र ने तामस से लड़ने का फैसला किया, लेकिन जादू के सामने उनकी तलवारें बेकार साबित हो रही थीं। रानी अनुराधा को पता चला कि जादूगर की शक्ति एक छिपे हुए काले क्रिस्टल में है, जो एक खतरनाक जंगल के भीतर छिपा हुआ है। रानी ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने राजा वीरेंद्र से कहा, आप तामस का ध्यान भटकाइए, मैं क्रिस्टल को नष्ट करने की कोशिश करूंगी। रानी अपनी साहसी योजना पर निकल पड़ी। वह खतरों से भरे जंगल को पार करते हुए एक जादुई झील तक पहुंची। वहां उन्होंने अपनी दयालुता से झील की आत्मा को प्रसन्न किया, जिसने उन्हें क्रिस्टल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। इसी बीच राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना के तामस को महल के द्वार पर रोक रखा था। जब तामस अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, तो रानी ने काले क्रिस्टल को खोज लिया और उसे अपने ज्ञान और साहस से नष्ट कर दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, तामस की शक्तियां खत्म हो गई और वह वहीं धराशायी हो गया। पूरा राज्य एक बार फिर हरियाली और खुशहाली से भर गया। राजा वीरेंद्र और रानी अनुराधा